Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और अभी सेमेस्टर 2 में है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना। इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना और वीडियो यदि पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि वैष्णव धर्म के ऐतिहासिक विकास पर एक निबंध लिखे। तो वैष्णव धर्म की यदि बात करें तो ये भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो भगवान विष्णु का आराधना यानी कि पूजा करते हैं उसे वैष्णव धर्मावलंबी कहा जाता है। वैष्णव धर्म यानी कि वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम जो है वो भागवत धर्म है, और कई जगह पे पुस्तकों में इसे पंचरात्र धर्म भी कहा गया है। जैसे अगर बात करें सतपथ ब्राह्मण की, तो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूत्र की 5 रातों में इस धर्म की व्याख्या की गई थी। इसकी वजह से पंचरात्र कहा गया। जबकि अन्य मतों में देखें नारद पंचरात्र के अनुसार, तो ब्रह्म, मुक्ति, भोग, योग और संसार 5 विषयों का ज्ञान होने की वजह से इसे जो है वो पंचरात्र कहा जाता है। ठीक है, वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो आपका श्री कृष्ण थे। ठीक है, इसे वासुदेव कृष्ण भी कहा गया कई पुस्तकों में, जो कि वृष्णि कवि लिखे थे, जिनका निवास स्थान जो था वो आपका मथुरा था। ठीक है, कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख हमें जो है छांदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे और आंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक जो महत्व दिया गया था वो भक्ति के ऊपर दिया गया था। और वैष्णव जो साधु हुआ करते थे उन साधुओं को आचार्य, संत, स्वामी कहा जाता था। इसके अगर विकास की बात करें तो मैं बता दूं आप सभी को कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास जब ब्राह्मण ग्रंथों की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध व जैन धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, उससे कहीं पहले वैष्णव धर्म का विकास हो रहा था, जो प्रारंभ से वृष्णि वंश जो थे क्षत्रिय, उनके कुलों में ये समाहित था। ठीक है, बाद में गुप्तों के समय में इस धर्म में चरमोत्कर्ष देखने को मिला, यानी कि इसमें ज्यादा विकास जो है वो गुप्तों के समय में मिला हमें। गुप्त शासकों ने न केवल इसे अपने आप में परम भागवत की उपाधि धारण किया, बल्कि उन्होंने गरुड़ जैसी राजचिन्ह को भी अपने राजकीय धर्म के रूप में घोषित किया। ठीक है, साथ ही वैष्णव मंदिर, मूर्तिकला, साहित्य, इन सारी चीजों में भी उन्होंने बढ़ावा दिया। जैसे कि कालिदास उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, उन्होंने कई सारे पुस्तकें लिखा जैसे कि रघुवंशम, विष्णु पुराण। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रकूट वंश जो स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते थे, साथ साथ देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होसल, प्रतिहार राजवंश, पांड्य, चोल, इन सारों ने भी अपने अनुकूल जहां तक हो सका वैष्णव धर्म के बढ़ावा देने में और उसके संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त दक्षिण के अलवार संतों जैसे कि रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, अस्त्री एक अंडाल थी, उन्होंने वैष्णव भक्ति पर काव्य गीतों की भी रचना किया। ठीक है, जिसके माध्यम से वैष्णव धर्म का विकास हो सका। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य हमारे पास, जैसे कि अगर कहा जाए तो इन तथ्यों को आप केवल याद करके अच्छे तरीके से अगर रख लेते हो तो टू दी पॉइंट अगर याद करके रखोगे तो आपको एग्जाम में जाने के बाद इसको विस्तार से बताने में आसानी होगी। जैसे कि आपको याद क्या करके रखना है, तो भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, और इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है, जिसे भी मैं आपको बताया था शुरुआती दौर में छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो कि वृष्णि वंशी यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें जो है भक्ति के रूप में पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है, जो कि 5वीं शताब्दी में रची गई थी। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है हमें, और उसमें कृष्ण को देवकी के पुत्र और ऋषि आंगिरस का शिष्य बताया जाता है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला ये पहला संप्रदाय था। ठीक है, और इसे भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है, ये बात को हम लोग को याद रखनी है। दूसरी बात की वासुदेव कृष्ण के भक्त या फिर उपासक भागवत कहलाते थे। ठीक है, एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीन यानी कि सर्वप्रथम उल्लेख हमें पाणिनि के अष्टाध्याय में मिलता है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, और आगे बताया जाता है हमें कि भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से जुड़ा हुआ था। भागवत धर्म का सिद्धांत जो भगवत गीता से निहित है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से जुड़े हुए थे। ठीक है,
विष्णु, वैसे अगर देखा है दोस्तों तो विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, ठीक है। परंतु अगर देखा जाए मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग तो केवल 10 अवतारों का उल्लेख किया गया मत्स्य पुराण में, जिसमें कृष्ण का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप थे, इस वजह से वहाँ पे कृष्ण नाम का नहीं आता उल्लेख। तो किन किन चीजों का उल्लेख मिलता है केवल, तो मिलता है मत्स्य, कुर्म, कुर्म यानी कि कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कलकी, ठीक है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था, और वराह का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। नारायण, नरसिंह और वामन, ये तीन जो है नारायण, नरसिंह और वामन, ये विष्णु के दैवीय अवतार हैं, ठीक है। बाकी बात जो आपका 7 बच गए, वो 7 केवल क्या है, वो अवतार क्या है आपका, तो मानव अवतार है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि मेगास्थनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दोस्तों मैं आप सभी से बताना चाहूंगा यार कि यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी पीडीएफ मिलती है और यहाँ पे जो भी क्लास होती है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी लिंक दी जाती है और पीडीएफ भी शेयर किया जाता है। कई सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया था पर्सनल नंबर पे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री के जीत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे इसकी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है कि मेगास्थनीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। देखो यार इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न बनता है हमारे पास, वो है मेगास्थनी द्वारा वर्णित मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों का वर्णन करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है। तो मेगास्थनीज के बारे में अगर बात करें तो मेगास्थनी यूनानी राजदूत था, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। एक्चुअली बात ये थी कि सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी ना, तो उसके मृत्यु के उपरांत सिकंदर के जितने भी सेनापति थे उनमें उनके राज्यों को विभाजित कर दिया गया था, जिसमें से एक सेल्यूकस निकेटर भी थे। सेल्यूकस को अफगानिस्तान और ईरान का शासक बनाया गया था, और टॉलमी को मिस्र का शासक बनाया गया था। सेल्यूकस की जो सेना थी वह चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के मध्य तहसीला और उसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर के युद्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी बाउंड्री सटती है आपकी अफगानिस्तान और ईरान वाले एरिया से, ठीक है। जिसकी वजह से जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य विजय होते हैं, ठीक है। तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस की सेना को पराजित किया, और अफगानिस्तान का क्षेत्र जो उस समय कंधार कहा जाता था उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। जिसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी हेलेना यानी कि अपनी बेटी को विवाह करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है, हेलेना को। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी उपहार में दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमा ईरान तक पहुंच गई थी। इस तरह से सेल्यूकस ने अपने दूत यानी कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए भेजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य को उस समय जो राजधानी हुआ करती थी वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब मेगास्थनी आया तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने अच्छी तरीके से ग्रहण किया, और एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम था इंडिका, ठीक है। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में डिटेल से इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला बता दें यहाँ पे कि उन्होंने क्या बताया, तो पाटलिपुत्र के निवासी सुखी संपन्न होते थे। पाटलिपुत्र में राजमार्ग अच्छा अवस्था में था। राज परिवार के सदस्यों, सामंतों व व्यापारियों के भवन सुंदर तरीके से सजाए गए थे। पाटलिपुत्र नगर में चोरी नहीं होती थी। ये सारे उसके इंडिका जो पुस्तक है उसमें लिखी गई है। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था को देखने के लिए एक नगर परिषद की गठन किया गया था। इस तरह से मेगास्थनी ने अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के अलावा भारत के अन्य भागों की भी चर्चा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है दोस्तों कि इसी समय उन्होंने जो है एक कुछ अन्य तथ्यों के ऊपर भी चर्चा करता है, और वो क्या कहता है कि मेगास्थनी ये कह देता है कि भारत में जो फेस थे लोगों का वो कई सारे बार कुत्ते के समान थे। वो बोल देते हैं कि उनके 3 आंखें हुआ करती थी, एक बीच में सर के पास हुआ करती थी। ऐसे अचंभव कर देने वाली बातें भी उन्होंने बताया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आई हमारे पास कि मेगास्थनी के द्वारा वर्णित मौर्यकालीन सामाजिक वर्णों का विवेचना करें। अब देखो यार यहाँ पे सामाजिक वर्ग के बारे में बताना है आपको। तो मेगास्थनीज के अनुसार समाज जो था वो 7 वर्गों में विभाजित था। ये 7 वर्ग कौन कौन थे, तो दार्शनिक, परिषद, अधिकारी, सैनिक, कृषक, शिल्पकार और व्यापारी, इसे कारीगर वर्ग भी कहा गया है, शिकारी और गडरिया, ठीक है। ये 7 वर्ग थे मेगास्थनीज के अनुसार। जाति प्रथा के बंधन कठोर थे। मेगास्थनी के जो इंडिका है उसमें बताया जाता है मौर्यकालीन समाज के बारे में कि जाति प्रथा के बंधक बड़े कठोर थे। एक जाति दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकता था। मेगास्थनी लिखता है कि भारतीय अल्पव्ययी थे, खाने पीने का कोई निश्चित समय नहीं था, और वे अकेले ही खाया करते थे।
दास प्रथा का कोई भी उल्लेख यहाँ पे वो नहीं किया है। मेगास्थनी बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या फिर के भारत में तो दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। पर ये कथन को हम स्वीकार नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें खुद उन्होंने दासों के बारे में जिक्र किया है। ठीक है। मेगास्थनीज के वृतांत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सामाजिक तथा व्यक्तिगत नैतिकता का स्तर बहुत ही ऊंचा था। लोग बड़े सत्यवादी थे और कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। सभी व्यक्ति एक दूसरे का विश्वास करते थे और राज्य में कोई चोर या फिर डाकू नहीं थे। लोग दरवाजे खुले छोड़ करके बाहर चले जाते थे और लोग बड़े सुंदर, स्वस्थ व बड़े कद के थे। उनका भोजन बड़ा सादा हुआ करता था। केवल बलि देने के समय ही देखा गया है कि वो क्या करते थे, तो शराब वगैरह का सेवन किया करते थे, अन्यथा वो शराबों का भी सेवन नहीं करते थे। ठीक है। बलि के अवसर पर सोमरस का पान किया करते थे। उन्हें सुंदर व कीमती वस्त्र आभूषण पहनने का भी बहुत बड़ा शौक था। ये सारी चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है। ठीक है। उनके वस्त्रों पर जरी का काम किया जाता था और समाज में स्त्रियों को बड़ा सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त था। केवल कुलीन वर्ग में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, पर्दा और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो देखो यार, मेगास्थनीज के इंडिका में पर्दा प्रथा, सती प्रथा और दास प्रथा का कोई भी जिक्र हमें नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि इसमें प्रचलन में नहीं था। ठीक है। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त मेगास्थनी ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बड़ी विचित्र कर देने वाली हैं। जैसे कि इनका मानना है संभवतः उसने ऐसी अनगढ़ कहानियां बताया था कि भारत के कई लोगों के माथे में एक आंख है। अब देखो यार, इससे तो हमारे तीन तीन आंख हो जाएगा। कईयों के सिर कुत्ते के समान है। सिर जो है आपका माथा, वो कुत्ते के समान बताया गया। और कईयों के नाक जो है वो है ही नहीं। ये कोई बात थोड़ी हुआ। परंतु ये बातें बिल्कुल असत्य और अविश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक वर्गीकरण की प्रारंभिक विशेषताओं को चिन्हित करें। अब देखो यार, यहाँ पे बता दो आप सभी को कि वैदिक काल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला आपका आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आता है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक वर्गीकरण यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल के यहाँ पे जिक्र करना आपको। तो ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और विशु कहे जाने वाले वर्ण आते हैं आपका। कालांतर में यानी कि चौथा वर्ण का विकास उत्तर वैदिक काल में होता है, जिसको हम लोग शूद्र बोलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिला है हमें। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताया गया है। अभी तक वर्ण व्यवस्था जन्मजात ना होकर के व्यवसाय पर आधारित था। प्रारंभिक वैदिक काल में या फिर वैदिक कालीन जो समाज था, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्मजात ना होकर के व्यवसाय के ऊपर आधारित थी। जैसे एक ऋषि खुद से कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्नपिष्टी है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो कालांतर में यानी कि बाद में इसका स्वरूप बहुत ही संकीर्ण हो जाता है। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। ठीक है। जिसमें पिता या फिर बड़ा भाई परिवार का स्वामी या फिर कहे तो मुखिया हुआ करता था। पिता परिवार के दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था। और ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था। कोई भी वर्णों का या फिर वर्गों का विभेद नहीं था। सभी लोगों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई थी। इस समय के सभी लोगों का आर्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया है, किंतु कहीं कहीं यह व्यवसाय के अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित था। इस समय समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक होने के बावजूद भी स्त्री और पुरुषों में कोई विभेद नहीं करता था। ठीक है। पुत्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था तथा उनकी शिक्षा एवं अधिकार में भी समानता मिली हुई थी। जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये सामाजिक असमानताएं बढ़ने लगती है और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना टूटने लगती है। अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर शुरू हो जाता है। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक जटिलता को बढ़ावा दिया और इस जटिलतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था ने आपसी विभेद को उत्पन्न किया, जिसकी वजह से समाज में दो वर्गों का जन्म होता है। पहला सुविधाभोगी वर्ग और दूसरा सुविधा विहीन वर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि मुगल काल में नारियों की स्थिति का परीक्षण करें। अब नारियों की स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी मुगल काल में, आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। तो देखो यार, मैं बता दूं आप सभी को कि मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय थी। अगर एक लाइन में कहा जाए तो उनको व्यक्तियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। कुछ उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी दशा केवल ठीक थी, लेकिन महिलाएं जो मध्यम वर्ग की थी उनकी दयनीय स्थितियां थी। और जो सबसे ज्यादा निम्न वर्ग की थी जैसे कि दास वगैरह, तो वो लोगों का दयनीय नहीं था, वो लोग काम वगैरह किया करते थे। ठीक है।
तो यहाँ पे बताया गया हमें क्या है कि लेकिन वह महिलाएं संख्या में बहुत कम थी, जबकि निम्न वर्ग की महिलाएं संख्या में बहुत ज़्यादा होती थी और इन पर अत्याचार भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों वर्ग के बारे में अलग अलग से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले उच्च वर्ग के बारे में और फिर निम्न वर्ग के स्त्रियों के बारे में। तो यदि हम उच्च वर्ग की स्त्रियों का जिक्र करें तो मुगल कालीन भारतीय समाज में उच्च वर्ग की महिलाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। संबंधित स्त्रियों का समाज में सम्मान प्राप्त था और उनकी उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है, मुगल बादशाह अपनी बेगम जैसे कि बेगमों का पूर्ण ध्यान रखते थे, अपनी पत्नियों का, और उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए थे। मुगल काल की राजनीति में बाबर की माँ और उसकी बहन, जहांगीर की पत्नी, शाहजहां की पत्नी, औरंगजेब की बहन, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी और उन्हें विशेष अनुदान भी प्राप्त थे। इन स्त्रियों ने शिक्षा, व्यापार, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला को प्रोत्साहन देने में उल्लेखनीय योगदान भी दिए थे। इस वर्ग की स्त्रियां हृदय से उद्धार मतलब कि उदार हुआ करती थी। ठीक है, उदार कहने का मतलब होता है पूरी तरह से लिबरल होना एवं दयालु होती थी। वे महलों की सजावट की ओर विशेष ध्यान देती थी और उनका जीवन स्तर बहुत ही अच्छा हुआ करता था। उनमें रहन सहन वस्त्र आभूषण उच्च कोटि के थे और वे शाही जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन वही यदि हम बात करें जनसाधारण वर्ग की स्थितियों की, ठीक है, तो मुगल कालीन भारतीय समाज में जनसाधारण वर्ग की स्त्रियों की स्थितियां दयनीय थी। ठीक है, समाज में जो अधिकार पुरुषों को दिए गए थे, वो अधिकार इस समय महिलाओं को नहीं मिला था। समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की जूतों के समान हुआ करता था। समझ पा रहे हो, एड़ी के समान। उन्होंने केवल भोग विलास की वस्तुएं समझ लिए थे स्त्रियों को। बादशाह और अमीर वर्ग के लोगों ने बड़े बड़े हरम बनाए हुए थे। इन हरमों में हजारों की संख्या में अत्यंत सुंदर सुंदर लड़कियों को रखा जाता था और वे अपनी अदाओं, नृत्य व संगीत कलाओं से पुरुषों को मनोरंजन करती थी। प्रसन्न होने पर बादशाह व अन्य अमीर उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट करते थे और वे अपनी यौवनावस्था तक ही हरम में रह सकती थी। ठीक है, और उसके पश्चात उन्होंने वहां से निकाल दिया था और शेष जीवन में दर दर इधर उधर भटकते रहती थी। ठीक है दोस्तों, इस समय की कुप्रथाओं के ऊपर अगर जिक्र करें तो सबसे पहला कुप्रथा आती है आपका सबसे घृण, वह है कन्यावध। हिंदू समाज में उस समय लड़कियों को जन्म को अपशगुन माना गया था। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार लड़कियों के विवाह पर बहुत ज्यादा खर्च होता था और समाज का अधिकार या अधिकोष वर्ग निर्धन था। मतलब कि अधिकोष यानी का मतलब ये हुआ कि उस समय के जो वर्ग थे उनके पास बहुत ही कम पैसा हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो अधिक स्त्रियों को जन्म करना आप शकुन मानते थे। वो चाहते थे कि उसके पेट से या उनके गर्भ से स्त्रियों का जन्म ना हो। ठीक है, वह इतना भारी खर्च नहीं कर सकते थे। लड़कियों का विवाह ना होना धर्म और समाज के विरुद्ध समझाता था उस समय। इसके अतिरिक्त मुसलमान हिंदुओं की जवान लड़कियों को बलपूर्वक उठाकर ले जाते थे। अब देखो, और मुगलों को शासन था उस समय, तो मुस्लिम वर्ग शासित कर रहे थे, तो वो हिंदुओं की जो लड़कियां सुंदर सुंदर होती थी वो उसको बलपूर्वक उठा लेते थे। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया करते थे। इसलिए बहुत से हिंदू लड़कियों के जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ठीक है, उस समय समाज में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार लड़कियों का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में यानी कि 6 से 8 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप उनकी शिक्षा की ओर ध्यान बहुत ही कम जाता था और छोटी ही आयु में उन्हें विवाह होने के कारण उसे गृहस्थी का व्यवस्था संभालना पड़ता था और वे कम उम्र में संतान पैदा करने की वजह से स्वास्थ्य का भी अपना देखभाल और अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती थी। यदि हम सती प्रथा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि मुगल कालीन समाज की सबसे बड़ी बुराई सती प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार यदि किसी स्त्री की पति को मृत्यु होता था तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में ही जलना पड़ता था। पति की मृत्यु के समय यदि कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उसे बच्चे को जन्म देने के बाद पति के किसी वस्तु के साथ सती कर दिया जाता था। समाज में विधवा बनकर जीने से अच्छा था अधिकांश स्त्रियां स्वयं सती हो जाना पसंद करती थी। मतलब कि विधवाओं का बहुत ही घृण व्यवस्था था उस समय। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाया गया था। उस समय कोई विधवा विवाह भी नहीं कर सकती दोबारा। उस समय समाज में विधवा का जीवन नरक के समान था। समाज द्वारा विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी और विधवा के बाल काट दिए जाते थे। ठीक है, साथ ही उन्हें सफेद वस्त्र धारण करना पड़ता था, उन्हें श्रृंगार व्यवस्था भी नहीं करना पड़ता था और उसे घरेलू खुशियों या त्योहारों में अवसरों में सम्मिलित होने का भी आज्ञा नहीं थी। विधवा का सभी निरादर करते थे यानी कि उनका आदर नहीं होता था। समाज में उनका जीवन अछूतों के समान था। ठीक है, यदि बहुविवाह के क्षेत्र में अगर बात करें तो मुसलमानों तथा उच्च वर्ग के हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक मुसलमान 4-5 विवाह किया करते थे, उनमें तलाक भी दिया करते थे और फिर से एक नई शादियां कर लिया करते थे। ठीक है, तथा एक विवाह कर लेते थे, बस अधिक पत्नियों के कारण उनमें आपसी झगड़े चलते रहते थे
और इनके अतिरिक्त वे बड़ी संख्या में रखैलें भी रखा करते थे। संक्षेप में अगर कहा जाए तो इस प्रथा ने स्त्रियों की दशा को बहुत ही ज़्यादा दयनीय बना दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्दा प्रथा के बारे में। तो यदि हम पर्दा प्रथा के बारे में बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे पाते हैं क्या कि मुगल काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत ही अधिक बढ़ गया था। मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा प्रथा बहुत ही बल मतलब कि मुस्लिम स्त्री जो करते थे उन पे अत्यधिक बल दिया जाता था पर्दा प्रथा को लेकर के। ठीक है, और घर की चारदीवारी में भी पर्दे प्रथे में रहना पड़ता था, यानी कि पर्दे में अपने चेहरे को छिपा कर रखना पड़ता था घर के अंदर भी। वे घर में आने वाले मेहमानों एवं रिश्तेदारों के समझ बिना पर्दे के नहीं जा सकती थी। घरों से बाहर जाते समय वे अपने सदैव पर्दे में रहना पसंद करती थी और घर रहना भी पड़ता था। और यदि कोई स्त्री बिना पर्दा का बाजार चला जाते थे तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, और वेश्यावृत्ति के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया जाता था। हिंदू स्त्रियों ने भी इस प्रथा को मुसलमानों से अपना लिया था और इसके पीछे उनका उद्देश्य था मुसलमानों से अपनी इज्जत की रक्षा करना। निम्न वर्ग की स्त्रियों में यह प्रथा ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के निर्वाह के लिए खेतों में, कारखानों में और लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। तो जो ज़्यादा ही निम्न वर्ग के थे, उन स्त्रियों में इतना भेदभाव ये चीज़ों को लेकर के नहीं था पर्दा प्रथा में। ठीक है, निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं मुगलकालीन स्त्रियों के बारे में या मुगलकालीन स्त्रियों के सामाजिक व्यवस्था के बारे में? निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं दोस्तों कि मुगलकालीन समाज में स्त्रियों की दशा तथा जीवन बहुत ही दयनीय था। समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे और उनको सभी स्वतंत्रता तक खुशियां या तो कहे तो त्योहारों में भी भाग लेने तक की अनुमति ना के बराबर थी। महाराजाओं के परिवार तथा रिश्तेदारों के घरों में महिलाओं की वो स्थिति नहीं थी जो साधारण वर्ग के घरों में थी। ठीक है, ये हम निष्कर्ष दे सकते हैं छोटा सा। अगला प्रश्न बनती है हमारे क्वेश्चन बनती है एग्जाम में कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करें। कि आर्य समाज का योगदान किस प्रकार का था सामाजिक सुधार आंदोलन में, इसके ऊपर आपको जिक्र करनी है। तो देखो यार, आर्य समाज की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है दयाराम साहनी के द्वारा 19वीं शताब्दी में की जाती है। ठीक है, 1875 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा मुंबई में इसका स्थापना होती है। और ये जो होता है समाज में सामाजिक बुराइयों को लेकर के अपनी एक नया समाज का स्थापना करते हैं और शीघ्र ही इसकी प्रसिद्धि जो है तत्कालीन समाज में विचारकों, आर्यों, समाज सुधारकों आदि को प्रभावित करने में सफल हुई। और कुछ वर्षों ही मतलब कहे तो कुछ वर्षों के बाद ही आर्य समाज की संपूर्ण भारत के प्रमुख शहरों में शाखाएं स्थापित हो गई थी। तो आर्य समाज अन्य समकालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलन में अधिक राष्ट्रवादी था और भारत में पनप रहे पश्चिमीकरण के विरुद्ध अधिक आक्रमणकारी स्वभाव रखने वाला आंदोलन था ये, जिसमें उत्कृष्ट धार्मिक राष्ट्रवादी स्वर विद्यमान था। मतलब कि यहाँ पे राष्ट्र की भावना ज्यादा थी। ठीक है, विदेशी भावनाओं को यहाँ पे क्या करता था तो उसको हटाने या फिर उसका विरोध किया जाता था यहाँ पे। ठीक है, पश्चिमीकरण, पश्चिमी शिक्षा का यहाँ पे क्या होता था विरोध हुआ करता था दयाराम साहनी के आर्य समाज के माध्यम से। स्वामी जी आधुनिक भारत के धार्मिक नेताओं में प्रथम महापुरुष थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। देख रहे हो, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है यहाँ पे बताया जाता है दयाराम साहनी की आर्य समाज के द्वारा होती है। आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में अगर संबंध देखें दोस्तों, तो भारत में ब्रिटिश काल में जो जन जागरण समाज धर्म व राजनीतिक सुचिता हेतु प्रारंभ हुए थे या फिर कहे तो उदित हुए थे, उसमें से एक था आपका आर्य समाज। ठीक है, इन आंदोलनों ने धीरे धीरे सामाजिक नवनिर्माण प्रारंभ किया और समस्त भारत में इनकी उपस्थिति देखी गई। ठीक है, आर्य समाज ने अपनी स्थापना से ही सामाजिक कृतियों के विरुद्ध आंदोलन का सखनाद किया, जैसे जातिवादी जड़मूलक समाज को तोड़ना, महिलाओं के लिए समान अधिकार, बाल विवाह का उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन, निम्न जातियों को सामाजिक अधिकार प्राप्त होने में सहयोग करना, ये सारी चीजें जो थी इनकी उद्देश्य थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के पीछे उपरोक्त सामाजिक नवजागरण को मुख्य आधार बनाया और उनका विश्वास था कि नवीन प्रबुद्ध भारत में नवजागृत होते समाज में नए भारत का निर्माण करना है तो समाज को बंधन मुक्त करना प्रथम कार्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वेद अमोघ है और सभी तरह का ज्ञान इनमें समाहित है, अर्थात जड़तावादी समाज के दर्पण को चूर करने के लिए वेदों को अपनाना आवश्यक है। यही वजह है कि दयानंद सरस्वती ने एक शब्द दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब होता है वेदों में अपनी भारतीयता की ओर लौटो, पश्चिमीकरण से आप दूर जाओ। ठीक है, स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी स्वामी जी ने ब्राह्मणों को सत्ता की, जो ब्राह्मण वर्ग थे उनकी सत्ता का उन्होंने खंडन किया और धार्मिक अंधविश्वास व कर्मकांडों की तीव्रता से रूपक भत्सना किया, मतलब कि विरोध किया। गृह त्याग के बाद जब वे उत्तर भारत की यात्रा पर थे
तब उन्होंने सच्चे भारत का दिग्दर्शन किया। एक ऐसा भारत जिसमें चारों ओर अज्ञान व्याप्त था, अंधविश्वास फैला था और जाति व्यवस्था से उत्पन्न कलुषता समाज के नैतिक पतन की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उस समय उन्होंने क्या किया? भारत का भ्रमण किया। ठीक है। हिंदू समाज की ऐसी विपन्न स्थितियों को देखकर स्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने समाज के परिशोधन का संकल्प किया। इस हेतु स्वामी जी ने प्राचीन हिंदू संस्कृति का सहारा लिया और भारतीय समाज के समक्ष वेदों को नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना के लगभग 2 वर्ष पश्चात 1877 ईस्वी में लाहौर में स्वामी जी ने आर्य समाज के नियम निर्धारित एवं प्रकाशित किए और उनके मूल में भारत के वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा और देश के राजनीतिक सामाजिक पुनर्जागरण का उद्देश्य विद्यमान यानी कि शामिल था। आर्य समाज ने निम्न नियमों निर्धारित किया थे, जैसे कि पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ठीक है। दूसरा, ईश्वर सच्चा सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजंता निराकारी अनुपम पवित्र सर्वाधिक सर्वर, ऐसे कई सारे उन्होंने क्या किए थे? नियम निर्धारित किए थे। ठीक है। सभी को काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। ठीक है। निष्कर्ष हम यही दे सकते हैं कि भारत को जिस तरह ब्रिटिश सरकार का आर्थिक और बाद में राजनीतिक उपनिवेश बना दिया गया था, उसके विरुद्ध भारतीयों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था, क्योंकि भारत धीरे धीरे पश्चिमी विचारों की ओर बढ़ने लगा था। अतः प्रकृति की यानी कि प्रतिक्रिया समाजी क्षेत्र से आना स्वाभाविक कार्य था और यह प्रतिक्रिया 19वीं शताब्दी में उठ खड़े हुए समाज सुधार आंदोलन के रूप में सामने आई। ऐसे ही समाज सुधार आंदोलनों में आर्य समाज का नाम आता है और आर्य समाज ने विदेशी जुआ उतार फेंकने के लिए समाज में स्वयं आंतरिक सुधारों का अपनाया था। इसने आधुनिक भारत में प्रारंभ हुए जन जागरण को या कहते पुनर्जागरण को नई दिशा दी। साथ ही भारतीयों में भारतीयता को अपनाने, प्राचीन संस्कृतियों को प्राकृतिक संस्कृतियों को मालिकों के रूप में स्वीकार करने, मौलिक के रूप में यानी कि मौलिक कर्तव्य होने चाहिए हमें प्राकृतिक या फिर प्राचीन संस्कृति जो भारत के है उसके ऊपर गर्व करने की, पश्चिमी प्रभाव के विशुद्ध भारतीय यानी कि वेदों के और लोटों के नारे के साथ समाप्त करने तथा सभी भारतीयों को एकताबद्ध करने के लिए आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष दे सकते हो। अगला प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी और बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें। अब देखो यार, महात्मा बुद्ध की जीवनी और इसके ऐतिहासिक विकास के ऊपर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल एक बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति का काल था। इस समय परंपरागत वैदिक धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। ब्राह्मण तथा ब्राह्मोत्तर श्रमणों, परिव्राजकों, भिक्षुकों आदि ने अनेक संप्रदाय का अस्तित्व में आया, मतलब इनके सहयोग से। उन्हीं में से एक था आपका बौद्ध धर्म। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में अगर बात करें बौद्ध धर्म में, तो वस्तुतः बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा एक नए धर्म की स्थापना किया गया जिसे हम लोग बौद्ध धर्म कहते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और वे अत्यंत एकांत प्रिय थे, वह चिंतनशील भी थे। उनका बाल्यावस्था में पालन पोषण जो है उनकी विमता यानी कि उनकी मौसी के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था प्रजापति। एक्चुअली इनकी माँ का जो है जन्म के साथ ही मृत्यु आता है, जब इनका जन्म होता है उसके साथ ही। ठीक है। जिसके पश्चात इनकी जो मौसमी होती है प्रजापति गौतमी, वो इनकी पालन पोषण करती है। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह जो है एक राजकुमारी यशोधरा से कर दिया जाता है और उनका से एक पुत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। इसी बीच संयोगवश उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृतक को देख लिया और यहीं से वे सांसारिक मोक्ष प्राप्त करके, मतलब कि ये हुआ कि संसार को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर वो अग्रसर हो गए। उन्होंने गृह त्याग किया और इस घटना को जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो हम उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने सत्य व ज्ञान की तलाश में आलार और उद्दक नाम के 2 ऋषियों से मिले, परंतु उन्हें शांति नहीं मिल सकी। जो उन्हें चाहिए था वास्तविकता उन्हें नहीं मिला वहां पे, और वे उरेवेला नामक जगह पर निरंजन नदी के तट पर अपने 5 साथियों सहित कठोर तप में लीन हो गए। इससे भी उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ तो वे तपस्या का मार्ग छोड़ करके अपना 5 साथियों के बिना ही नगर से बाहर चले गए और कुछ समय के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। ठीक है। इस तरह से 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई और जिस वृक्ष के नीचे हो गई थी वो ज्ञान प्राप्त वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का विकास। तो अपने बुद्धत्व के पश्चात गौतम बुद्ध यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 भिक्षुओं को यानी कि 5 भिक्षु साथियों को पहला उपदेश दिया था, जो 5 शिष्य भारतीय इतिहास में पंचवर्गीय नाम से जाने जाते हैं। धीरे-धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और संख्या 30 पर पहुंच गई और गौतम बुद्ध ने एक संघ का निर्माण कर दिया। फिर धीरे-धीरे इस संघ की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की यह शपथ अनिवार्य कर दिया कि मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु भी गए और अपने पुत्र राहुल और भाई नंद को भी संघ में सम्मिलित कर लिया था उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने अपने शिष्य आनंद के विशेष अनुग्रह पर अपनी विमाता प्रजापति गौतमी को भी मतलब अपनी मौसी को प्रजापति गौतमी को भी संघ में सम्मिलित कर लिए थे, जिसकी वजह से देखा गया है कि संघ में सम्मिलित होने वाली जो पहली महिला थी वो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल इन सारे क्षेत्रों में 45 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया था महात्मा बुद्ध अपने धर्म का। अंततः 483 ईस्वी में कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे भारतीय इतिहास में महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध की दृष्टि में इस संसार में 4 प्रमुख सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध के उपाय। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग का सिद्धांत अपनाया था और उनकी दृष्टि में ये 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने नैतिक आचरण के 10 शील बताए हैं, जो इस प्रकार से थे जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, व्रत, संगीत, नृत्य का त्याग, अंजन, फूल, सुगंधित द्रव्यों का त्याग, असामाजिक भोजन का त्याग, कोमल शैस्य का त्याग, कामिनी और कंचन का त्याग। तो ये जो थे वो नैतिक आचरण थे महात्मा बुद्ध के अनुसार। ठीक है। बौद्ध धर्म के कर्म के अनुसिद्धांत या फिर कहे तो बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता था और इस धर्म के अनुसार मनुष्य इस संसार में रहकर जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलती है। तो जैसी करनी वैसी भरने वाली हाल जो है वो महात्मा बुद्ध के धर्म के सिद्धांत में दिया गया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकृत किया है और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध के सहस्त्रों जन्मों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी थे और जब उनसे ईश्वर की सत्ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईश्वर है या फिर नहीं। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा का कठोर विरोध किया और सामाजिक समानता का उपदेश दिया। यही कारण था कि धीरे धीरे सभी जातियों का या फिर धर्म जो थे वो महात्मा बुद्ध के धर्म में सम्मिलित होना शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध ने उन्हीं विषयों पर उपदेश दिया जो मानव मात्र के कल्याण से जुड़ा हुआ था। ठीक है। अंततः कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध के जो धर्म थे उनका पतन हो जाता है। ठीक है। तो इसके पतन की जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, नगरों व भवनों के अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक वर्गीकरण की विवेचना करें। अब देखो यार, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक वर्गीकरण की विवेचना करनी है मतलब जानकारी आपको तो देनी है, लेकिन उसके अवशेषों यानी कि नगरों व भवनों के अवशेषों के आधार पर देनी है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप एग्जाम लिखते हो तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देना। ठीक है। इंट्रो में आप क्या दे सकते हो बेसिक सी कि हड़प्पा सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित था, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण की विवेचना हम इसके नगरों व भवनों के अवशेषों के आधार पर निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। ये तो आपकी बेसिक सी इंट्रो टाइप की हो गई। फिर अपना पैराग्राफ को चेंज करनी है और बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल जो इस समाज की संरचना के बारे में अद्वितीय संकेत प्रदान करते हैं। इन नगरों के निर्माण में एक ग्रिड प्रणाली व्यवस्थित थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे, और इस वजह से जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो कई सारे पार्ट में विभाजित थे। ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के केवल नगरों की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर अवस्थित थे। ऐसा माना जाता है दोस्तों हमारे इतिहासकारों के अनुसार कि यहाँ पे शायद उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, जबकि दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर हुआ करते थे जिनमें सामान्यतः सामान्य लोग निवास करते थे। विभाजन से यह प्रतिबोध होने लगा कि हमारे समाज को हम अंततः 3 पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। पहला विशिष्ट वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा कमजोर वर्ग।
यदि विशिष्ट वर्ग के ऊपर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी को रख सकते हैं, जबकि मध्यम वर्ग के अंतर्गत हम जो है व्यापारी, कारीगर व शिक्षक वर्ग को सम्मिलित कर सकते हैं और किसानों को भी, जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे। और कमजोर वर्ग के अंतर्गत जो है वो मजदूरों को और दासों को सम्मिलित किया जा सकता है। अब इसी से मिलता-जुलता आपके पास एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पाई समाज के कृषक वर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब देखो यार, हड़प्पाई समाज के कृषक वर्ग के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, यहाँ पे जितने भी हमने हाईलाइट किए हो पॉइंट को आप उसे जरूर नोट डाउन कर लेना। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता वो भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है और यहाँ से कृषि कार्य करने का भी हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है। इस सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान कई ऐसे प्रयासों की खोज निकाला था जिससे ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि जहाँ यहाँ के जो लोग थे वो कृषि का कार्य करने में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है। यहाँ कई प्रकार की फसलों का भी उत्पादन किया जाता था। सिंधु का भाग यानी कि मकरान व बलूचिस्तान वाला एरिया जो कि आज उजाड़ हो गया है, कभी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करता था। ठीक है। फर्टाइल रीजन था ये। और नवपाषाण में वहाँ कृषि का श्री गणेश भी हुआ था, जो कि हम सब जानते हैं। मेहरगढ़ वाली जो एरिया थी वो आपकी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और वहीं पे पहली ग्रामीण बस्ती भी मिलती है हमें और कृषि करने का भी साक्ष्य मिलता है। पूर्व हड़प्पा काल की निरंतरता हड़प्पा काल में भी जारी रही और कृषि कार्य से लोग जुड़े रहे थे। हालांकि इसके साथ साथ आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार भी इस समय के लोगों द्वारा किया जाता था। ठीक है। उनके द्वारा उपज में लाई गई कई सारी फसल थी, पर उनमें से जो रिसर्चर ने पाया है वो प्रमुखतः 9 फसल पाया है। इन 9 फसलों में 2 फसल बहुत ज्यादा उपयोगी थे। जैसे पहला आपका आता है गेहूं और दूसरा आपका आता है जौ। गेहूँ और जौ की बात करें तो इनकी भी कई सारी प्रजातियाँ थी, जिनमें से अगर गेहूँ का देखें तो 2 प्रजातियाँ थी, पहला आपका ट्रिटिकम कम्पेक्टम और दूसरा था आपका अस्फोरोकोकम। जबकि अगर जौ की बात करें तो पहला प्रजाति था हेरोडियम और दूसरा था आपका हैक्सैडियम। ठीक है। लोथल से और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हमें, साथ ही रंगपुर से धान की भूसी मिली है। ठीक है। इसके अलावा बनवाली से अच्छे किस्म के तिलहन का मिलना, लोथल से बाजरे इस बात को प्रमाणित करता है कि बाजरे और तिलहन जैसी फसलों की जानकारी हड़प्पा वासियों के पास था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भग्नावशेषों में खजूर की गुठलियां के मिलने से इस बात की जानकारी होती है कि यहाँ के लोग फलों का भी उपयोग करते थे। ठीक है। हड़प्पा वासियों का ही सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये बात को भी हमें याद करना होगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले हैं और कालीबंगा से एक बर्तन का टुकड़ा जिस पर सूती कपड़ा का निशान प्राप्त हुआ है। यहीं से एक उस तरह का भी कपड़ा मिला है। ठीक है। लोथल और रंगपुर के आसपास का क्षेत्र कपास उगाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी था। ठीक है। मोहनजोदड़ो को सूत का लपेटने के लिए किए जाने वाले तकनीक यानी औजार का भी प्रमाण मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। किसानों का ही प्रतिफल था कि यहाँ के एक व्यापारी वर्ग का उदय हो सका और हड़प्पावासी भारत में प्रथम नगरीय स्थापित करने में या फिर कहे तो नगरीय सभ्यता को स्थापित करने में सफल हुए। संभवतः वहाँ के निवासी जो थे वो मुख्यतः 4 वर्गों में बटे हुए थे, ऐसा हमारे रिसर्चर मानते हैं। रिसर्चर कहते हैं कि जो हड़प्पावासी के समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। पहला आपका पुजारी वर्ग, दूसरा आपका वैश्य, तीसरा कृषक और चौथा आपका कुली वर्ग। कृषक अतिशय उत्पादन के लिए केवल मानसून पर ही नहीं निर्भर रहते थे, बल्कि वे नहरों के निर्माण व जल को सिंचित रखने में भी सहयोग करते थे। ठीक है। हरियाणा स्थित सैंधव शहर बनवाली से पकाई गई मिट्टी से निर्मित हल के खिलौना मिला है। ठीक है। तो बनवाली से हमें क्या मिली है, तो हल के निर्मित खिलौना मिली है और यहाँ के किसान हल का प्रयोग करते थे, इसे हम कह सकते हैं। इसी तरह राजस्थान स्थित कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। इससे भी हल के प्रयोग की जानकारी मिलती है और ये हल बैलों के द्वारा खींची जाती थी, जो हड़प्पाई लोगों की भारावी पशु संपदा का एक प्रमुख अंग था। ठीक है। ये कुछ चीजें आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले ले दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगी अगर इसको सारी चीजों को हम रीड करते रहे तो। ठीक है। ये आपके यहाँ पे बेसिकली निष्कर्ष है आपकी। अब आके आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक कालीन कबीलाई समाज की विशेषता का वर्णन करें। अब ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज किस प्रकार के थे आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज के ऊपर बात करें तो ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है। ऋग्वैदिक लोग जनों यानी कि कबीला में विभाजित थे और कबीले का एक राजा हुआ करता था जिसे गोप कहा गया। ठीक है। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे जिसमें अनु, द्रव्यु, पुरु, तुर्वस और यदु सम्मिलित था।
वैदिक काल में राज्य का मूल आधार जो था वो कुल यानी कि परिवार हुआ करता था। ठीक है, परिवार का जो मुखिया था उसको कुल या फिर कहे तो गृहपति कहा जाता था, और कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण हुआ करता था, जिसका प्रमुख ग्रामनी हुआ करता था। अनेक ग्राम मिलकर के विष का निर्माण करते थे, और जिसका प्रधान जो होता था वो विषपति हुआ करता था। ठीक है, विष से जन का निर्माण होता था, और जो कि कबीलाई संगठन का एक प्रमुख हिस्सा था। इसका प्रधान प्रमुख जनपति कहलाता था। ठीक है, राजतंत्र में शासन प्रणाली मौजूद थी इस समय, और साथ ही गणतंत्रात्मक भी। और राजा का प्रमुख कार्य या फिर कह दो कर्तव्य थे वो कबीलों का रक्षा करना था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, और जिनमें से सभा और समिति सबसे प्रमुख थी। इनमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। सभा और समिति जो थी वो आज की लोकसभा और राज्यसभा के समान थी, जहाँ पे राजा को हटाया जाता था और कई बार राजा को चुन करके वहां पे स्थापित किया जाता था। ठीक है, इस समय जो व्यवस्था थी आपकी वो गणतंत्र के साथ साथ राजतंत्र व्यवस्था का भी विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा व विद्वत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी था। ठीक है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, और सभा श्रेष्ठ एवं संवाद लोगों की संस्था थी, यानी कि तो आज की राज्यसभा के समान। ठीक है, जबकि जो आपकी समिति हुआ करती थी वो आज के आपकी लोकसभा के समान थी। ठीक है, जो कि आपको क्या करती थी, तो राजा को नियुक्ति व फिर हटा पदच्युत भी कर सकती थी। ठीक है, अस्थियां सभा में सम्मिलित या फिर कहे तो समितियों में सम्मिलित हो सकती थी, उन्हें छूट था आपका वैदिक समाज में। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था उस समय, जबकि भूमि का स्वामी तो जो था वो जनता के हाथों में निहित था। ठीक है, बलि एक प्रकार का कहे तो कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखते थे। राजा नियमित या फिर अस्थायी सेना रखते थे। यहाँ पे बताया गया राजा नियमित या फिर अस्थायी सेना नहीं रखते थे, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन व्रात गण ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां बनाई गई थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक या फिर पूरा भेता अर्थात नगरों का विजय करने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न बनता है, अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए दिए गए उपदेश तथा अशोक के द्वारा किए गए कार्यों का मौर्यकालीन समाज पर कितना प्रभाव पड़ा, इस पर एक लेख लिखे। तो जो देखो यार, कलिंग का जो युद्ध है ना वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है। ये बहुत ही नरसंहार युद्ध था, जिसके पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति त्याग करके धर्म की नीति को अपनाया था। अगर धर्म की नीति की बात करें तो धर्म संस्कृत शब्द धर्म का एक प्राकृत रूप है। ठीक है, यह कोई विशेष धार्मिक आस्था व्यवहार या फिर मनमाने ढंग से निर्मित की गई शासकीय नीति नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक व्यवहार एवं गतिविधियों के सामान्यकृत मानदंड थे, जहाँ पे राजा जो था वो प्रजा के प्रति उदार हो जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा जो है भेरी घोष के जब पे धर्म घोष की नीति को अपनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रमुखता देखी गई, तो उनके धर्म नीति में ये चीजें देखी गई कि अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या फिर कर्मकांड की व्यवस्था नहीं थी। अशोक ने अपने कर्तव्य समझ करके अपनी प्रजा को पिता की तरह अच्छे व्यवहार का निर्देश दिया। साथ ही साथ नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म के संदेश को प्रचारित करने के लिए उसने धम्म समाज यानी कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों व शिलाओं पर संदेश को उत्कीर्ण करवाया, और साथ ही जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए अभिलेख पढ़ने वाले सुलेखाकार को भी अपने पास रखा था। ठीक है, विदेशों जैसे कि मध्य एशिया श्रीलंका में भी अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजा था, और अशोक के धर्म का उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें और दासों व सेवकों के प्रति दया भाव का विचार रखें। अभिलेखों के माध्यम से धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकतर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखवाए थे। फिर भी अभिषेक के कुछ अभिलेख उनके भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती थी, जैसे कि उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में खरोष्टी लिपि में लिखी गई और आरमाइक लिपि में भी लिखी गई थी। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो धर्म के माध्यम से अशोक ने अपने साम्राज्य के भीतर और विदेशों में महत्वपूर्ण सफलता पाई। जैसे साम्राज्य के सुदूर भागों में जैसे मध्य एशिया यूनान श्रीलंका में अपने धर्म प्रचार भेजकर अशोक ने सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाया। प्रबुद्ध शासकों के तौर पे अशोक ने प्रचार के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की। साथ साथ धर्म के प्रचार से अशोक ने अपने साम्राज्य के भीतर
विभिन्न धार्मिक वर्गों के मध्य समन्वय एवं सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। ठीक है, धर्म के माध्यम से अशोक ने देश में एकता स्थापित किया और उसने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि से देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। साथ ही साथ साम्राज्य से बाहर प्रचारक अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासन के क्षेत्र में लाभ हुआ और साथ ही विकसित गंगा मैदान और दूरवर्ती क्षेत्रों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क में भी वृद्धि हुई। तो कह सकते हैं इसके धर्म नीति के ये सारे प्रभाव हैं दोस्तों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न बनता है कि गुप्त काल में वैश्यों और शूद्रों की स्थितियों का वर्णन करें। अब गुप्त काल में या गुप्तों के समय वैश्यों और शूद्रों की क्या स्थिति थी, आपको इसके बारे में चर्चा करना है। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय है जिसमें सामाजिक स्थिति और व्यक्ति का पद उसका जाति, शिक्षा और धन के आधार पर निर्धारित होता था। यह काल एक व्यापक सामाजिक वर्गीकरण का भी था जिसमें 4 मुख्य वर्ण थे जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र शामिल था और ये अलग-अलग कार्य समूहों में और स्थितियों में बटे हुए थे। यद्यपि उपरोक्त 2 वर्णों को छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण और क्षत्रियों को, तो वैश्य और शूद्र गुप्तकालीन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर वैश्यों के बारे में, तो यदि हम वैश्यों के बारे में बात करें तो वैश्य वर्ण का प्रमुख व्यवसाय कृषि और व्यापार था। धर्मशास्त्र में इनका कर्तव्य अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य बताया गया है। गुप्त युग में इन्हें वणिक, श्रेष्ठी और सार्थवा भी कहा गया है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ वैश्य वर्ण के लोगों को क्षत्रिय कर्म करते हुए दिखाया गया है। वैश्य राजकीय कार्य भी करते थे और कई स्मृतियों में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सेवा करने में भी वैश्यों का ही कर्तव्य है। मतलब कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का सेवा करना वैश्यों का कर्तव्य है। वास्तव में अगर देखा जाए दोस्तों तो वैश्यों का कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत था। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग जहाँ पे पुरोहित की तरह काम किया करते थे राजा के लिए, वहीं क्षत्रिय जो थे वो सेना का काम किया करते थे और जो आपका वैश्य थे वो वाणिज्य व्यापार में संलिप्त होने के कारण से टैक्स पे करते थे। टैक्स पेयर कौन था, तो एक ही पार्टी था, वो था केवल वैश्य के द्वारा टैक्स पे किया था, कर दिया था राजा को। ठीक है, अन्य कोई भी वर्ग राजा को कर नहीं दिया करते थे। तो आप देख पा रहे हो कि वैश्यों का जो कार्य क्षेत्र है वो कितना ब्रॉड है। इसमें विभिन्न व्यवसाय वाले लोग शामिल थे जैसे कि कृषक, व्यापारी, लोहार, सुनकर, बढ़ई, तेली, सूत काटने वाले, बुनकर, पशुपालक इत्यादि। ठीक है, इस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट के चिन्ह मिलते हैं। शूद्र उस समय भी कृषक वर्ग थे। देखो शूद्र जो थे उस समय कृषक का भी कार्य कर रहे थे। गुप्त काल में व्यापारी, गोपालक, सुनई, बढ़ई आदि व्यावसायिक समूहों ने अपने श्रेणियां बना लिया था। वैसे भी आपातकाल में दूसरे वर्णों के कर्म अपना सकते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है गुप्तों के समय के जो वैश्य थे वो आपातकालीन स्थितियों में दूसरे वर्णों को अपना सकते थे। वे सैनिक कर्म भी कर सकते थे। गौ, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए वैसे भी शस्त्र ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, अपने आप को रक्षा दिलाने के लिए वैश्य न्यायालय की प्रमुख सभा के सदस्य भी बन सकते थे। विषय आदि की शासन प्रतिष्ठा या कहते शासन परिषदों में श्रेष्ठता, सारवा, कुलिक आदि प्रतिनिधि बन सकते थे। परमेश्वरी लाल गुप्ता इन गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण स्वीकार करते हैं। परमेश्वरी जो है या कहे तो परमेश्वरी लाल वो एक इतिहासकार है। वो जो है वो गुप्त काल में इन गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण स्वीकार करते हैं। मतलब उनका मानना है कि जो गुप्तकालीन शासक थे वो एक वैश्य थे। ठीक है, स्पष्ट है कि वैश्य वर्ण ने गुप्त काल में बहुत प्रगति की और वर्ण के लोग यानी कि वैश्य वर्ण के लोग अपनी दानशीलता के कारण भी प्रसिद्ध थे। संभवतः ये अपनी आय का बहुत सा हिस्सा सार्वजनिक हित में खर्चा करते थे। फायान का यात्रा विवरण से इस प्रकार से उल्लेख किया गया है और फायान ने औषधालयों व पंचशालाओं यानी कि पंचशालाओं का उल्लेख किया है। औषधालय में निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निसंतान रोगी आदि आते थे और वहां उनके या उन्हें सब तरह की सहायता मिलती थी। ठीक है, वहीं अगर शूद्रों की स्थिति के ऊपर बात करिए तो अंतिम वर्ण शूद्रों का ही था। साधारणतः शूद्रों का कार्य द्विज वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का सेवा करना था। यज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि शूद्र व्यापारी, कृषक और कारीगर भी हो सकता था। स्पष्ट है कि गुप्तकालीन शूद्र खेती व व्यवसाय भी करते थे। ठीक है, तो गुप्तकालीन जो शूद्र थे वो न केवल द्विज वर्णों की सहायता या सहयोग करते थे बल्कि ये खेती और व्यवसाय में भी जुड़े हुए थे। प्रशासनिक गतिविधियों में भी इनकी साझेदारी होती थी। शूद्रों की स्थिति मौर्य काल की अपेक्षा अत्यधिक कहे
तो गुप्तों के समय संतोषजनक था। वेनसांग ने शूद्रों के राजा होने का उल्लेख बताया है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग शूद्र खेतिहर का उल्लेख मिलता है हमें। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र को संपत्ति का अधिकार माना गया है, परंतु बृहस्पति नहीं मानते हैं ऐसा। मनु ने शूद्रों की सेवानिवृत्ति पर बहुत बल दिया, परंतु याज्ञवल्क्य की दृष्टिकोण इसके लिए उदार है। उसने शूद्रों को व्यापारी, कृषक व कारीगर होने की अनुमति दी है। ठीक है, ये चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। अब देखो यार, इसमें दो प्रश्न हमसे बनते हैं, एक मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के कारण और दूसरा इसके प्रभाव। ठीक है, तो दो तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में अब हम लोग। तो मध्यकाल में कई धार्मिक विचारकों तथा सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बना करके एक आंदोलन प्रारंभ किया था, जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यद्यपि भारतीय भारतीय अगर जनजीवन में अगर देखा जाए तो भारतीय जनजीवन के लिए यह आंदोलन नया नहीं था, तथापि इस्लाम की उपस्थिति से इसे एक वेग या कहे तो विकास के लिए बढ़ावा मिला तथा यह जन आंदोलन में परिणत हो गया। भारतीय जनजीवन में इसने एक नवीन शक्ति तथा गतिशीलता का संचार किया। रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, इन्होंने दक्षिण भारत तथा वल्लभाचार्य, कबीर, नानक, चैतन्य, नामदेव, मीरा आदि ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संचालन किया। इन संतों के सतत प्रयासों के ही परिणाम स्वरूप देखा गया क्या कि सल्तनत काल में संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन फैल चुका था और इस आंदोलन के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई एवं नवीन जीवन और विचारधारा का क्रमिक विकास हो सका। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ प्रमुख कारण, जैसे कि भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे के क्या कारण थे। तो पहला कारण माना जाता है मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपनी को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दूसरा कारण माना जाता है कि हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आसपास या फिर आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। तीसरा कारण माना जाता है कि सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा अकेश्वरवादी एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, इन्होंने भी हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू मुस्लिम के सिद्धांतों को निकट से संपर्क में देखा गया। ठीक है, अन्य कारण माने जाते हैं कि हिंदुओं ने सूफियों की तरह अकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैत अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं कर गया था, मतलब कि बोधगम्य नहीं रह गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने प्रचलित प्रथा थी उसके हटा करके, उन्हें छोड़ करके शंकराचार्य के द्वारा एक नई प्रकार की व्यवस्था के जन्म दिया गया और उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, मुस्लिम शासकों के द्वारा मूर्तियों को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, जिसके लिए उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। भक्ति संतों द्वारा दिए गए सामाजिक सौहार्द व सद्भाव के सदन से या फिर संदेश ने लोगों को प्रभावित किया। तो ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने में सहयोग किया। ठीक है, वहीं अगर भक्ति आंदोलन के प्रभाव के ऊपर हम चर्चा करें तो भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्मकांड से मुक्ति जीवन का एक ऐसा लक्ष्य रखा जिसमें ब्राह्मण द्वारा लोगों के शोषण पर कोई स्थान नहीं था। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों के मध्य सहिष्णुता और सद्भाव की स्थापना हुई। तीसरा बात यह है कि भक्तिकालीन संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं में इन्होंने अपनी भक्तिपरक रचनाएं की। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ हद तक समाप्त हो गई। फलस्वरूप दलित व निम्न वर्ग के लोगों में भी आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। अगला प्रभाव क्या पड़ता है, तो भक्तिकालीन आंदोलन ने कर्मकांड रहित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक आधार तैयार किया। इस प्रकार से अगर निष्कर्ष निकाले तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल के सुधार आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन ने उत्तर भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया था। लोगों में एक नई शक्ति एवं गतिशीलता का अनुभव होने लगा और इस आंदोलन ने देश के सांस्कृतिक
एकता के सूत्र में संगठित करने में भी सहयोग किया। समाज के सभी वर्गों में यह भावना घर कर गई थी कि भक्ति के लिए जात पात का कोई बंधन नहीं होता। सभी ने कर्म की महत्ता को स्वीकार किया। साथ ही साथ मध्यकालीन संपूर्ण भारत अंधविश्वास, रूढ़ियों एवं पाखंडों के आडंबर से आबद्ध हो गए और उक्त काल में धर्मशास्त्री, मौलवी आदि भोली भाली जनता को जो धार्मिक उन्मादों में उजला करके या कहते उलझा करके रखते थे, वो अब यहाँ से सब कुछ पर्दा हट चुकी थी। तो ये बेसिकली आपके एक निष्कर्ष हो गए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज के योगदान का वर्णन करें। तो यदि हम बात करें ब्रह्म समाज का कितना योगदान था धार्मिक सुधार आंदोलन में, तो बता सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना किया था, जिसके बाद ब्रह्म समाज का नाम बदल करके मतलब कि ब्रह्म सभा का नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। ब्रह्म समाज 19वीं सदी के भारत का प्रथम हिंदू धर्म सुधार आंदोलन तथा बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन चल रही थी, जिसमें से एक था ब्रह्म समाज, ठीक है। उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया जाता है। इसे एक ब्रह्म सभा के रूप में स्थापित किया जाता है, लेकिन इसके बाद में नाम को परिवर्तित करके ब्रह्म समाज कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म समाज जो था वो भारत का प्रथम हिंदू धर्म सुधार आंदोलन तथा बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। बाद में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाजों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में प्रमुख रूप में भागीदारी की और यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का एक अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। अगर इसके उद्देश्यों के ऊपर बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यावृत्ति, जातिगत अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, बाल विवाह आदि को समाप्त करना था। यह एक सर्वदलीय या फिर कहें तो सर्वदेशीय धार्मिक संगठन है जो सभी प्रचलित धर्म के सकारात्मक पक्ष पर आधारित है। ब्रह्म समाज ने अकेश्वरवाद, भाईचारा, नैतिकता, दान व परोपकार पर विशेष बल दिया, ठीक है। ब्रह्म समाज बंगाल पुनर्जागरण का प्रतिबिंब माना जाता है, ठीक है। यह पुजारियों, अर्थहीन अनुष्ठानों व सभी प्रकार के धार्मिक बलियों के लिए विरोध करता था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने पर केंद्रित था। मूल रूप से ब्रह्म समाज की स्थापना धार्मिक पाखंडों को उजागर करने के लिए किया गया था। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता अगर कहें तो केशव चंद्र सेन, जगदीश चंद्र बोस, प्रशांत चंद्र महानिबोलिस, सत्यजीत रे, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सारे इसके सहयोगी थे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में ये शामिल थे, ठीक है, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखने में योगदान दिया और इनकी शैक्षणिक और समाज सुधार गतिविधियों ने एक नया आत्मविश्वास पैदा किया, जिसने बदलते में या फिर कहें तो बदले में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। तो इस प्रकार से आप ब्रह्म समाज के बारे में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक एक मार्क्स के जो आपके नंबर बनते हैं उसके ऊपर, ठीक है। प्रश्न आता है ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के लिए विहामता यानी कि विषमता शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो यदि इसका जवाब देखिए तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को भक्षक यानी कि विषमता कहा गया है, क्योंकि राजा प्रजा के द्वारा प्राप्त कर प्रणाली यानी कि बलि कर का प्रयोग या उपभोग करता था इसके लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि मोहनजोदड़ो में पाया गया स्नानागार का क्या उपयोग होता था। तो अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ये जो महास्नानागार था उसका उपयोग जो था वो विशेष धार्मिक कार्यों के लिए की जाती होगी और जहाँ पे स्नान करने वालों को शुद्ध व नवीनीकृत करने के लिए पानी का उपयोग होता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर पर बनता है कि सैंधव सभ्यता किस प्रकार का समाज था। तो जो हड़प्पाकालीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता थी वो मातृशतात्मक सभ्यता पर आधारित था। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें विद्वान, योद्धा, श्रमिक व व्यापारी वर्ग सम्मिलित थे। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन करते थे। साथ ही साथ ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि मौर्य काल में वार्ता किन्हें कहा गया है। तो देखो अगर वार्ता की बात करें तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से हम वार्ता कहते हैं, ठीक है। और राज्य की जो भूमि थी उस पर राजा का स्वामित्व होता था। इसका उल्लेख हमें मेगास्थनीज, स्ट्रूबो और एरियन के लेखों में भी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि मेगास्थनी ने दार्शनिकों के किन जातियों का उल्लेख किया है।
तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में 7 जातियां थी, जिसमें शामिल था आपका दार्शनिक, ब्राह्मण, किसान, सैनिक, चरवाहे व शिल्पकार, जिसे कारीगर भी कहा गया है, और मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेटों में आपका जो है परिषद भी कई बार लिखा गया है एग्जाम में। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि 13वें शिलालेख में अशोक के धर्म परिवर्तन का संबंध किस घटना से जोड़ा गया। तो अशोक का जो 13वें शिलालेख है जिसमें धर्म परिवर्तन का संबंध है वो कलिंग युद्ध से जोड़ा गया है, जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग यानी कि उड़ीसा पर अशोक का आक्रमण हुआ था, और इसी युद्ध के बारे में वहाँ पे जिक्र है, जिसके पश्चात 263 ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। साथ साथ उन्होंने भेरी घोष के जब पे धर्म घोष की नीति अपनाई थी। ठीक है। और बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्तिस उनके गुरु बने, और अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति को भी आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, क्या गुप्त काल में वर्णाश्रम का पालन पूर्ववर्त कड़ाइयाँ से किया थी। मतलब कि गुप्त काल में जो वर्णाश्रम था वो पहले से प्रचलित जो वर्णाश्रम थी क्या उसी प्रकार से चल रहा था। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि समाज 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में विभाजित था, और गुप्त काल में वैश्यों की स्थिति में कुछ गिरावट आया था। इसके पीछे मुख्य कारण गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट थी। हालांकि इस बात में शूद्रों की स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है, जहाँ पे देखते हैं कि शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था, और इस प्रकार से जाति व्यवस्था में बंधन का थोड़ा सा ढील पड़ा था। ठीक है। मतलब कि वर्ण आश्रम में थोड़ा सा ढील आया था। अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कि वैदिक काल में रुद्र कौन थे। तो देखो यार, रुद्र जो थे वो तूफान, औषधि, विष, मवेशियों की रक्षा और युद्ध से जुड़े हुए देवता थे। उन्हें प्रायः रुद्र शिव के रूप में भी एक साथ संदर्भित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ह्वेन ने किस सामाजिक वर्ग की प्रशंसा किया था। तो ह्वेन ब्राह्मण जातियों के सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित जाति के रूप में उल्लेख किया है, और क्षत्रियों को कर्तव्य परायण की प्रशंसा करता हुआ उसे राजा की जाति बताया। ठीक है। और वैश्यों का वह व्यापारी वर्ग के रूप में उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 10 बनता है कि गुप्त युग के दौरान कृषि और शिल्प कौशल किस जाति का मुख्य पेशा बन गया। ब्राह्मण जो थे वो अब गैर ब्राह्मण व्यवसाय को भी अपनाने लगे थे, और क्षत्रिय व्यापार और वाणिज्य में संलग्न होने लगे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि शिव का अर्थ क्या है। तो शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या फिर शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है। देखो यार, तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी कि मंत्र संग्रह है, जिसमें पुरुष की चर्चा हुई है और उसके अंगों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि मौर्य समाज के किस या किसी स्रोत का नाम बताए। तो मौर्य समाज के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं हमारे पास। तो जैन और बौद्ध ग्रंथ हमारे पास है, मेगास्थनीज का इंडिका है, अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है। तो कई सारे स्रोत बनते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यजुर्वेद में शिव को क्या कहा गया है। तो यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। ठीक है। अगला है हरि किसका नाम है। तो हरि जो है अगर बात करें तो सामान्यतः हरि को विष्णु का पर्याय माना जाता है, जिसका अर्थ होता है वह जो हर लेता है दुखों को या फिर कहे तो पापों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बनता है कि नारायण का क्या अर्थ है। नार का मतलब होता है जल, अर्थात जो परमात्मा ऊपर सतलोक से आकर जल पर प्रकट होता है हम उसे नारायण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्धमान महावीर कौन थे। तो यदि हम इसकी चर्चा करें तो महावीर जैन धर्म के संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में भारत के बिहार के वैशाली जिले के एक गांव यानी कि कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है। कई बार कुंडल वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय कौन थे। तो जैन धर्म के मुख्यतः दो संप्रदाय जो थे वो थे, एक श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 20 है निर्वाण का क्या अर्थ है। तो निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 सिख संप्रदाय के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है।
तो इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि सिखों के द्वारा पढ़ी और पूजी जाने वाली एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 22 कि सामाजिक संरचना के शीर्ष पर हिंदू समाज कौन था? तो सबसे ऊपर में हम लोग देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में सबसे टॉप पे ब्राह्मण वर्ग रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया खुला शब्द को आपको बताना है। खुला क्या है? तो खुला इस्लाम धर्म में तलाक की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से महिला तलाक ले सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका तलाक ए तफबीब। अगर तलाक ए तफबीज की बात करें तो ये एक शरिया कानून होता है। इसमें निकाह के दौरान ही बीवी को यानी कि पत्नी को तलाक का हक दिया जाता है और इसका जिक्र निकाह नामे में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23C यानी कि खानकाह। खानकाह एक प्रकार का आश्रय स्थल या फिर धर्मशाला होती थी जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों के आश्रय स्थल होते थे और यहाँ पर सूफी संत निवास करते थे और अपने उपदेशों को प्रचार प्रसार के लिए भी यहाँ से बढ़ावा दिया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23D मतलब कि मजार क्या है? तो मजार जो है एक समाधि या फिर स्मारक होता था जो किसी संत या प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तियों की बनाई जाती थी। मजार को दरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23E मकबरा। यह इमारत किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाई जाती थी और यह स्मारक स्वरूप होती थी। ऐसा प्रथा मुस्लिम एवं ईसाइयों में प्रचलित थी। ठीक है। तो मकबरा के बारे में आपको जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23G गोष्ठी। अगर गोष्ठी के बारे में बात करें तो गोष्ठी के हिंदी अर्थ औपचारिक रूप से होने वाली बैठक जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक उद्देश्यों के लिए विचार विमर्श किया जाता है, उसे हम गोष्ठी कहते हैं। अगला है 23H। इसका मतलब है स्वयंवर प्रथा। अगर स्वयंवर प्रथा की बात करें तो स्वयंवर प्राचीन काल से प्रचलित एक हिंदू परंपरा है जिसमें कन्या स्वयं अपना वर चुनती है और उससे उसका विवाह भी होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23I यानी कि देव विवाह क्या है? तो कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप में किसी पुरोहित अथवा पंडित को दान में दे देती थी। हम इसे देव विवाह कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23J। तो महाकाव्यकालीन ग्रंथों के बारे में अगर बात करें तो महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण और महाभारत के समय से है। महाकाव्यकालीन काल में रामायण व महाभारत ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है। अगला है 24 क्वेश्चन नंबर कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, नामक एक सुधार संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक 1814 ईस्वी में इसका स्थापित करते हैं। इनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला है ब्रह्म समाज के 3 सामाजिक सुधारों को लिखे। तो पहला व्यक्तिगत शुद्धता, दूसरा मूर्ति पूजा का विरोध और तीसरा सती प्रथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारे पास कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो मैडम HP ब्लाविस्टस्की और कर्नल MS अलकाट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और उन्होंने 1882 में अपना मुख्यालय अडीआर जो कि मद्रास में है वहाँ पे स्थानांतरित कर दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है दोस्तों वो आपका अडीआर यानी कि मद्रास में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस आंदोलन का प्रमुख नेतृत्वकर्ता और कहे तो एक प्रमुख व्यक्ति जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी तरह से जो पेपर 1 का क्लास था वो कंप्लीट कर लिए हैं। वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है। अगला वीडियो आप सबके लिए आएगी पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का। वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और यदि आप चाहते हो कि इसका PDF आपको मिले तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी क्लास होती है उसकी PDF या फिर नोट्स जो है आपका वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कई सारी चीज़ों को हमने स्किप किया इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे इसकी नोट्स या PDF मिल जाएगी। आप उसको एक बार रीड कर लेना। एक बार क्या 2-3 बार एग्जाम से पहले कर लेना और वीडियो को भी 2-3 बार वॉच कर लेना। इससे आपका पेपर 1 का कंप्लीट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिलेबस वाइज लेकर के आ रहे हैं जो कि जितने महत्वपूर्ण पिछले एग्जाम में बने हैं और आगे बनने की संभावना है वो सारे प्रश्नों को। ठीक है। तो
तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो को लाने के लिए, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म आप सबके लिए ही बनाई गई है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न उत्तर के लिए ही बनाई गई है, ठीक है? तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।